माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 29। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। आप लोगों का शुक्रिया। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें क्विल को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। वो कहता है पापा ने कल मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन कोई बात नहीं। जिनने कल का एपिसोड नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, जाके देख लेना। तो वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। तो जो क्विल होता है वो बोलता है मैं एक आदमी हूँ, मेरे काफ़ी सारे सपने हैं जिनको मैं पूरा करूँगा, उसके बाद ही कुछ करूँगा। और वो सूप पीने लग जाता है और वो सूप पी रहा होता है, इतने में उसके पास एक फ़ोन आता है जिसको उठा के वो बोलता है हरामी तूने अब मुझे फ़ोन क्यों किया। क्विल ऐसा बोलता है और शायद से मुझे ऐसा लग रहा है ये सोचिंग का फ़ोन है। तभी वो बोलता है आज रात को आ जाना, हम मस्ती करने जाएंगे। तभी क्विल बोलता है मैं नहीं आ सकता, मुझे आज नाइट में काम करना है, अपनी जॉब करनी है, इसीलिए। समझ गया। अगले सीन में क्वीन फोटो काट के सोफे पे सूट के बोलता है आज मुझे रात में काम करना है, इसीलिए मुझे जाके सो जाना चाहिए। ये बात बोलकर वो जहाँ से जाने लग जाता है। तभी उसके पास एक फ़ोटो रखी हुई होती है जो कि उसके पापा की उसकी होती है। वो बोलता है पापा मुझे 4 बजे उठा देना। अगला सीन में जिंग और सूचिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर सूचिंग के पास एक कॉल आता है। वो बंदा बोलता है तुम्हें आके मिलना है। तभी सूचिंग बोलता है क्या कहा तूने, मुझे आके मिलना है, ठीक है। तभी फिर से वो बंदा सूचिंग को बोलता है मैंने क्विल के पास भी फ़ोन किया था, लेकिन उस हरामी ने कहा उसको रात में काम करना है, इसीलिए वो नहीं आ सकता। सूचिंग बोलता है तूने उसके पास फ़ोन किया था। तो हमें यहाँ पर पता चलता है जो शुरू में क्विल के पास फ़ोन आया था वो उसी बंदे ने किया था जो कि सूचिंग को अपने पास बुला रहा है। वो बोलता है आज हमें मिलना है। सूचिंग अपने घर में जा रहा होता है। वो बोलता है ठीक है। तभी सूचिंग अपने घर के अंदर आ जाता है। वो अभी भी फ़ोन नहीं काटता। सूचिंग उसको बोल रहा होता है तेरा मजे से लेने से क्या मतलब है, मस्ती करने से मतलब क्या हम कहीं बार बार में जाने वाले हैं तो मैं नहीं आने वाला, क्योंकि वो मेरी समझ में नहीं आता। अगर हम कहीं डिनर करने जाएं किसी होटल में तब तो मैं आ जाऊँगा। और जिंग को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप होकर बन खा रही होती है। और फिर सूचिंग उसी आदमी को बोलता है फ़ोन पर मैं नहीं आने वाला। तभी वो बंदा बोलता है ठीक है तू आ जाना, हम किसी होटल में चलेंगे खाना वाना खाने। तभी सूचिंग बोलता है मेरे साथ एक दोस्त है जो कि नया आया है इस शहर में, उसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है अभी। सूचिंग यहाँ पर जिंग की बात कर रहा है। अगले सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि बन खा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और वो बंदा सूचिंग को फ़ोन पर बोलता है ठीक है तुझे जिसको लेके आना है आ जाना, लेकिन तू आना ज़रूर, ठीक है। अगले सीन में सूचिंग जिंग को बताता है आज रात को हमें कहीं बाहर जाना है। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है कितने बजे हम यहाँ से निकलेंगे वैसे। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग आराम से ज़मीन पर बैठ के जिंग को बोलता है हम यहाँ से निकलेंगे उसका तो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम ये सुनो हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर खूब सारी मस्ती करेंगे। मस्ती का मतलब ये है पार्टी शार्टी करना। तुम सीखोगी कि पार्टी शार्टी कैसे करते हैं और कितना मज़ा आता है। तुम टेंशन मत लेना, तुम मेरे साथ रहना, मेरे ही पीछे रहना, जो मैं कहूँ वही करना, कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना, समझ गई ना तुम, बिल्कुल ध्यान से रहना। ये सारी बातें सूचिंग जिंग को समझा रहा होता है। अगले सीन में सूचिंग बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। जिंग ये देखकर बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी जो सूचिंग होता है वो बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी जिंग सूचिंग को बोलती है वैसे क्या जो तुमने भी कहा था मुझसे रास्ते में भूत की पिक्चर के बारे में, क्या वो सब सच है या फिर झूठ है? वैसे तुम ऐसी फिल्में बनाते क्यों हो, कौन से नशे करते हो तुम? ये सिर्फ एक जोक था। जिंग असल में सूचिंग को बोलती है तुम लोग आखिर ऐसा करते क्यों, इतनी अजीब चीज़ है। तभी अगले सीनों में दिखाया जाता है सूचिंग मुस्कुराते हुए जिंग को कह रहा होता है हम अजीब नहीं है, ये हमारा सिर्फ शौक है, एक तरीके से तुम समझ सकती हो। जैसे कि हम इस बिल्ली को पाल लिया हूँ मैं, और इसको पालूंगा, ये छोटी थी मैंने इसको बड़ा किया। इसी तरीके से जब ये पुरानी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी तब हम इस पर इतना ध्यान नहीं देने लग जाते हैं। और जो भी अभी तक मैंने तुम्हें बताया इसे साइकोलॉजी नीट कहते हैं, समझ गई? तुम इसे ऐसा भी समझ सकती हो टीवी और दूसरे जानवर, ये पिक्चर वगैरह ये सब हमें अच्छा लगता है, एक तरीके से हमारी इच्छा पूरी होती है। समझ में आ गया तुम्हारी? और वैसे जिंग मुझे एक बात बताओ तुम्हारे टाइम में क्या कोई ऐसी बुक थी जिसमें कि सुपर हीरो के बारे में कुछ हो, पावर वगैरह? जिंग सूचिंग को बोलती है मुझे नहीं लगता ऐसी कोई किताब होगी, अगर होगी भी तो मैंने पढ़ी नहीं है। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता है अगर अभी भी तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सूचिंग के पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और जिंग को समझा रहा होता है सूचिंग। जैसे कि जिंग तुम्हें मालूम ही है हमारे यहाँ पर जो चाय वाला है वो लोगों को सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बताता है, उन चीज़ों के बारे में बहुत अजीब बातें बताता है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। और वो इसी तरीके से हमारे जो अर्बन लेजेंड है उनके बारे में बताता है। इस तरीके की बातें वो उन लोगों को बताता है जिनसे कि उन लोगों की इच्छा पूरी होती है, एक तरीके से उनकी मन की इच्छा। समझ गई तुम? अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो आसान भाषा में ऐसा समझ लो लोगों को जो चाहिए उन्हें वहाँ पर वो मिलता है, जिन लोगों को जो चीज़ नहीं चाहिए हो वो नहीं मिलती है। तुम समझ गई ना? तुम इसको ऐसा समझ लो कुछ लोगों ने इस चीज़ को धंधा बना लिया, बिल्कुल काम की तरह इसको देखते हैं अभी, और इसी चीज़ को इस्तेमाल करके वो लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं अभी।
अगले सीन में सूचिंग दिखाया जाता है जो कि बन ले रहा होता है पैसे देकर, और वो बन वाला सूचिंग को बन दे रहा होता है। सूचिंग कह रहा होता है जिनको तुम इस तरीके से समझ सकती हो, तुम किसी को प्रॉब्लम बताओ वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन पैसों के बदले में। उससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये देखकर जो दूसरे लोग होंगे वो भी उसको पैसे देकर अपनी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा लेंगे, समझी। और अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसा कि तुम्हें मालूम होगा वो जो अपना खाना खाने गए थे उस होटल में, तुमने वहाँ पर दूध और चाय और ब्रेड ऑर्डर किए थे। उसके बाद तुमने कुछ बंदी पैक करवाए थे घर ले जाने के लिए। और वैसे क्या तुम्हें याद है उस होटल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और हम जहाँ से आ रहे थे उस रोड पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इससे ये है हमारा सामान कभी भी चोरी हो गया तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारी हमारी मन की इच्छा है जो कि हम चाहते हैं ऐसा हो, और इसीलिए हम उन लोगों को पैसे देते हैं, समझ गई। सोचें कि ये बातें सुनकर शायद से आप लोगों की भी ऊपर से जा रही होंगी, जैसे कि जिनको ऊपर से जा रही हैं शायद से। तभी सोचें जिनको कह रहा है मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई बंदा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसके बदले में तुमसे पैसे ले रहा है, और ऐसी तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती हो तो तुम उससे पैसे ले सकती हो इस तरीके से। जैसे कि तुम जो गेम खेलती हो उसकी भाषा में बोलूँ, जैसे कि तुम्हारा लेवल अप होता है तुम्हें उससे पैसे मिलते हैं, उस पैसे का यूज़ करके तुम काफ़ी सारी चीज़ें खरीदती हो, जैसे कि ट्रांजैक्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ें, क्रेडिट वगैरह। तो इसी तरीके से इस दुनिया में है, पैसे से हम सब काम करते हैं, समझ गई। सोचिंग ये सारी बातें सुनकर जिंग अपने मन में सोच रही होती है कि सोचिंग आराम से घर में लेट के सिर्फ लैपटॉप चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, उसे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल मकान मालिक की तरह। उसके पास पैसा भी आता होगा शायद से, और वो खाना बाना सब यहीं पर लेटर लेटर ऑर्डर कर देता है। ये सारी बातें जिंग अपने दिमाग में सोच रही होती है। और फिर जिंग सूचिंग को बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गई, जो भूतिया पिक्चर मैंने देखी थी वो लोग तुम ही बनाने के लिए उनको बोलते हो, और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है, सबको देखकर तुम्हारा मन पूरा हो जाता है ना। फिर तुम उस कंपनी को पैसे देते हो ताकि वो कंपनी इस तरीके की और ज़्यादा पिक्चरें बनाए जिससे कि तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग बोलता तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख रही हो, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगले सीन में सूचिंग जिंग की और एक ड्रिंक फेंकता है पीने के लिए, असल में ये कोला। जिंग उसको पकड़ लेती है। सूचिंग हंसते हुए बोलता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत सीखी, इसीलिए तुम्हारा इनाम है। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है वो उस कोले को पकड़कर अपने मन में सोच रही होती है। तभी वो सूचिंग को बोलती है वैसे तुमने मुझे यहाँ पर रखा क्यों अपने घर में, मैं तो तुम्हें पैसे भी नहीं दे रही हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे रखकर अपनी साइकोलॉजी नीड पूरी कर रहे हो। जिंग की ये बात सुनकर सूचिंग कुछ सोचने लग जाता है। तभी वो जिंग को मुस्कुराते हुए बोलता है इसके बारे में तो वैसे मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों रखे हुए हूँ, बस मुझे ये मालूम है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ बस, और ये मुझे अच्छा लगता है। जिंग को ये बात बोलने के बाद सूचिंग अपनी बिल्ली के साथ खेलने लग जाता है। जिंग पीछे खड़ी होकर अपने मन में सोच रही होती है ये बड़ी अच्छी बात कही यार, यंग हीरो तो बहुत अच्छा आदमी निकला। अगले सीन में दिखाया जाता है जिंग उस कोले का ढक्कन खोल रही होती है, गैस की वजह से वो कोला बाहर आ जाता है और जिंग के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सूचिंग अजीब सा मुंह बनाकर पीछे मुस्कुरा रहा होता है। और फिर अगले सीन में सूचिंग जिंग को टॉवल देते हुए बोलता है लो जिंग इससे अपने आप को साफ कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है सूचिंग और जिंग जो कि रात के समय बाहर जा रहे होते हैं। अगले सीन में एक बंदा कहानी सुना रहा होता है, अगर इन लोगों ने मतलब के लिए एक दूसरे का काम करना शुरू कर दिया और फिर किसी के पास कोई काम ही नहीं बचा, उस हिसाब से तो ये दुनिया बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोरिंग और बकवास हो जाएगी। ये कहानी के बाद हमें जिंग और सूचिंग के दिखाया जाता है। सूचिंग जिंग को कह रहा होता है वहाँ पर जाओ, तुम घबराना मत क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वैसे वहाँ पर तुम कुछ भी खा सकती हो, कुछ भी पी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ड्रिंक के अलावा। ये सारी बातें समझाते समझाते वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना होता है। सूचिंग बोलता है यही वो जगह है। तभी जिंग बोलती है क्या सच में ये जगह। सूचिंग बोलता है हाँ यहीं पर हमारी पार्टी है और यहीं पर तुम सीखोगी बिल्कुल तुम्हें किस तरीके से पार्टी वगैरह में जाना है, ये तुम्हारा एक मिशन है और यहीं पर तुम्हें बिल्कुल सब कुछ नया होने वाला है, मतलब तुम्हें नए तौर तरीके पता चलेंगे इस दुनिया की पार्टी वगैरह करने के, यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, समझ गई। अगले सीन में जिंग और सूचिंग अंदर जाने लग जाते हैं। सूचिंग जिंग को कह रहा होता है आज ही एक अमीर आदमी पार्टी दे रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितना भी खाना खाना है, जो भी कुछ खाना है तुम अंदर खा सकती हो बिल्कुल बेझिझक होके। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जिंग और सूचिंग उसी बिल्डिंग के अंदर आगे होते हैं। वो दोनों आगे की ओर जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर पार्टी की वजह से काफी सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से शोर हो रहा होता है। जिंग अपने कान बंद कर लेती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग बोलता है वो यही कमरा है। तभी सूचिंग दरवाजा खोलता है, वो देखता है अंदर काफी सारी भीड़ है। सूचिंग बोलता है लगता है यहाँ पर पहले से काफी सारे लोग आ गए, हम थोड़ा लेट हो गए। और वहाँ पर एक लड़की डांस भी कर रही होती है। और इतने में एक लड़का सोफे पे बैठ कर सूचिंग को बोलता है अरे तू आ गया, और ये वही लड़का है सूचिंग का दोस्त जिसने कि रात सूचिंग को फोन किया था यहाँ पर आने के लिए।
और फिर हमें जिंग और सूचिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि आसपास देख रहे होते हैं। कोई पत्ते खेल रहा होता है तो कोई गाने गा रहा होता है, कोई फोन में लगा हुआ होता है। बिल्कुल ये सब देखकर सूचिंग अपने दोस्त को बोलता है तुमने मेरे बिना पार्टी शुरू कर दी। तभी वो लड़का बोलता है मैंने तुम्हारा इंतजार बहुत किया लेकिन तुम थोड़ा लेट हो गए। वैसे भी यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा क्यों ना करें, अपना एक गाना बाना गा लें तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए गाना चूज करता हूँ और हम दोनों साथ में गाना गाएंगे। तभी सूचिंग उसको बोलता है गाना तो हम बाद में गाएंगे, अभी वैसे मुझे बैठने के लिए जगह तो कहीं बैठना है, बाद में बात करेंगे। तभी सूचिंग और जिंग एक सोफे के ऊपर बैठ रहे होते हैं और वो सुबह बैठे हुए होते हैं। जो जिंग है वो आसपास देख रही होती है क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया है बिल्कुल। और जो सूचिंग होता है वो जिंग को देख रहा होता है। सूचिंग को लग रहा होता है कि जिंग के लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए वो अपने आसपास देख रही है। आप कमेंट करके जरूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो बने हुए एक लाइक जरूर छोड़ के जाना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। इसके बाकी के पार्ट देखने तो डिस्प्ले पे वीडियो शो हो जाएंगी, देख लेना। बाय बाय, आप सारे अपना ध्यान रखना।